Question 4 of exercise 5.5. Study the diagram. The line L is perpendicular to line M. ये डायग्राम दिया है जिसके ऊपर देयर आर टू लाइंस, दो लाइन हैं. एक लाइन L है ये, जो कि यहाँ से ये लाइन जा रही है. इस पे A, B, C, D, E, F, G, H पॉइंट्स हैं और इनकी नंबर्स लिखे हैं इनके साथ में. और एक ये लाइन है जो लाइन M है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है और ये पॉइंट P है. तो अब हमें क्वेश्चंस करने हैं जो कि ये दिए हैं A, B, C, D. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज CE इक्वल टू EG. जो CE है, CE, ये जो C से E का डिस्टेंस है ये वाला, और EG यानी यहाँ से E से G इक्वल है क्या? तो ये हम इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम C से E का डिस्टेंस देखें तो C से D तक 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट, एंड D से E तक 1 यूनिट. सो CE इक्वल टू हो गया 2 यूनिट्स. हम यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा है. तो जब अगर सेंटीमीटर, मीटर या कुछ नहीं लिखा होता है और हमें मेजरमेंट लेना होता है तो हम मेजरमेंट में हमेशा यूनिट्स लिख देते हैं. तो 2 यूनिट्स है CE. वैसे ही अब E से G तक देखें तो E से F तक 1 यूनिट है और F से G तक भी 1 यूनिट है. तो ये भी E से G तक हो गया EG 2 यूनिट्स. तो EG भी हो गया 2 यूनिट्स. EG 2 यूनिट है और CE भी 2 यूनिट्स है, इसलिए CE इज इक्वल टू EG. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आंसर हो गया. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है डज PE बाइसेक्ट CG. ये जो लाइन है PE, ये जो लाइन M है, ये CG को यानी C से G तक जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है. तो ये हम देख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम C टू E इज इक्वल टू 2. डिस्टेंस फ्रॉम C to G is equal to 2 units, and from E to G is also 2 units, 1 and 2. Distance from E to G is equal to 2 units. So E to G also is 2 units and C to E is also 2. C से E तक 2 है और E से G तक भी 2 है. तो CG जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो लाइन M है वो CG को C से G तक जो है ये 4 पार्ट्स हैं. जो ये लाइन M है ये CE और EG दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है बेसिकली CG. तो इट मींस सिंस लाइन PE bisects line PE is dividing CG in 2 equal parts, that is यानी कि अगर लाइन, क्योंकि लाइन PE लाइन CG को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो कि है CE equals to EG equals to 2. So PE bisects CG, क्योंकि PE लाइन PE जो है वो, ये लाइन जो लाइन M है या PE बोलते हैं इसको, ये PE है P से E तक. ये लाइन जो है CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. CE जो कि 2 यूनिट्स है, EG भी 2 यूनिट्स है, इसलिए P bisects CG. तो ये इसका आंसर हो गया.
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ई, सी से ई तक का डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ई टू जी, ई से जी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 2 यूनिट्स है। सिंस लाइन पी ई इज डिवाइडिंग सी जी इंटू इक्वल पार्ट्स, ये जो लाइन पी ई है, ये पी ई, ये लाइन जो है एम, ये सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सी से ई तक जो ये लाइन सेगमेंट है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक है सी ई एंड दूसरा है ई जी। देयरफॉर पी ई बाइसेक्ट्स सी जी। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सी जी को, तो ये बी पार्ट का आंसर है। लेट्स सी पार्ट सी। पार्ट सी है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लिखा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द टू लाइन सेगमेंट्स, इस लाइन में से ये जो लाइन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें 2 लाइन सेगमेंट्स ऐसे फाइंड आउट करें जिनको ये वाली लाइन एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, यानी उनको बाइसेक्ट कर रही है। तो ऐसे 2 लाइंस में, एक तो पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, एक डी एफ है, डी से ई का डिस्टेंस है 1 और ई से एफ का डिस्टेंस है 1। सो डिस्टेंस फ्रॉम डी टू E is equal to 1 unit, and distance from E to F is also equal to 1 unit. So DF is being divided by PE in 2 equal parts, DE and EF. So PE is perpendicular bisector of DF. सो डी एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी। सो एक तो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेम वे हम कोई और फिगर देख लेते हैं, जैसे कि बी है, बी से ई तक डिस्टेंस है 3 एंड ई से एच तक डिस्टेंस है 3। सो वी कैन टेक लाइन सेगमेंट इन लाइन सेगमेंट बी एच, यहाँ से बी से लेकर के एच तक जो लाइन बनती है, ये लाइन सेगमेंट, इसमें बी BE is equal to 1 unit, 2 unit and 3 units. So 3 units, and EH is equal to 1 unit, 2 unit, 3 units. 3 units means BE equals to EH. ये जो BE है EH के बराबर है। So line PE is dividing line segment BH in 2 equal parts, BE and EH, BE and EH. Therefore PE is perpendicular
बाइसेक्टर of line segment BH, and secondly it is perpendicular, this line M is perpendicular to L. So हमें लिखना है first of all line PE is perpendicular to line segment BH. अगर कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होती है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे BH को B से H तक जो ये डिस्टेंस है, इसको ये लाइन PE जो है PE दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, B से E तक BE एंड E से H तक EH। तो अगर ये दोनों कंडीशन मीट करती हैं तो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, इन लाइन सेगमेंट BH, ये BH जो लाइन सेगमेंट है इसमें हम देख सकते हैं लाइन BE इज 3 यूनिट, BE 1 2 एंड 3 यूनिट्स है, एंड लाइन सेगमेंट EH इज ऑल्सो 3 यूनिट। तो EFGH, E to H is 1 2 and 3 units. So BE is equal to EH. So BE is equal to EH. That means PE, this line segment PE is dividing line segment BH, ये B से H तक जो लाइन है इसको डिवाइड कर रही है इन टू इक्वल पार्ट्स BE और EH में, एंड PE is perpendicular to line segment BH, और ये जो PE है it is perpendicular यानी it is making a 90 degree angle with this line BH. Therefore PE is perpendicular bisector of line segment BH. इसलिए जो ये PE लाइन है ये वाली, ये BH का perpendicular bisector है। तो this is how we have to write the answer of this part C. Let's see part D. Part D है, are these true? We'll have to see. First है AC is bigger than FG. AC जो ये लाइन है FG से बड़ा है। So AC is 1 and 2. AC is 2 points and FG is 1 unit. So we can write yes, AC is equal to 2 units and FG is equal to 1 unit. तो AC is bigger than FG. Second है CD and GH. CD is equal to GH. तो CD, C to D is 1 unit and GH is also 1 unit. So we can again write yes, CD is equal to GH is equal to 1 unit. अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, BC less than EH. BC, B to C is 1 unit and EH, E to H, here to here, it is 1 2 and 3 units. तो ECH, तो we can write yes, BC is less than EH, BC is equal to 1 unit and EH is equal to 3 units. तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो गया, ऑल आर ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू।
So this is how we have to do this question part D. तो ये हमारा question 4 of exercise 5.5 is complete.